मैंने कपड़ा मंगवाया था ऑनलाइन और ये जैसा मैंने सोच के मंगवाया था ना वैसा नहीं निकला। तो अभी इसको किसी और पर्पज़ से यूज़ तो करना ही पड़ेगा क्योंकि पैसे लग चुके हैं। तो उस पर्पज़ के अकॉर्डिंग तो ये अच्छा नहीं था, जैसे मैंने सूट के लिए मंगवाया था, लेकिन ये सूट के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं था। तो ना ही इसका दुपट्टा उस चौड़ाई का था, लेकिन अब ये इसका प्रिंट वगैरह अच्छा लग रहा है तो हम इसे दूसरे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आज इन्हीं को डेकोरेटिव चीज़ बनाने के लिए यूज़ में लेना है। तो घर को हम जब कुछ मेकओवर करते हैं ना, कुछ थोड़ा चेंज कर लेते हैं तो अच्छा लगने लग जाता है। तो इसी के प्रिंट और ये कलर के चक्कर में मैंने सोचा कि क्योंकि मैं अपने ड्राइंग रूम को कलर ही दे रखा है मैंने, ब्लैक एंड ये सब कुछ, तो मैंने सोचा ये कॉम्बिनेशन भी इसके साथ में अच्छा जा रहा है तो क्यों ना मैं इसी के कुशन कवर्स बना लूँ। तो इसके साथ में मैं ये गोल्डन कलर का कपड़ा भी साथ में काम में लूँगी क्योंकि इसमें गोल्डन प्रिंट है, साथ में इसमें रेड है तो मैं रेड भी यूज़ में लूँगी। तो कुशन कवर मेरे हैं 14x14 के, है ना, 14x14 इंच के हैं मेरे कुशन। तो उसके अकॉर्डिंग ही मुझे मेज़र करना होगा। तो मैंने दोनों साइड से 14x14 मुझे मेज़रमेंट लेना है। तो कुछ एक्स्ट्रा लेंगे ताकि हमारे जो सिलाई के अंदर जो दबेगा भी ना तो वो भी आ जाए। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है 15.5 के करीब मैंने इसका मेज़रमेंट लिया है। दोनों साइड में इक्वल लेना है, अलग अलग नहीं लेना है ना, तो सेम लेना है। तो अब हम यहाँ से कट कर लेंगे क्योंकि मैंने जो 15-15.5 लिया है ना वो दोनों साइड से। अब ये चौकोर पीस निकल आया है ना। अब इसकी लाइनिंग के लिए जो पीछे का जो पार्ट होता है ना हम लगाते हैं कुशन के, ये तो ब्लैक और प्रिंटेड जो है ना ये तो आगे का पार्ट होगा और ब्लैक जो प्लेन है वो इसके पीछे। तो उसको हमें है ना दो तरीके से बनाना होगा, एक तो होगा बड़ा पार्ट और एक को बनाना होगा छोटा। तो इसलिए हम इतना एक्स्ट्रा लेंगे। तो अब हम इसे यहाँ से कट कर लेंगे ना, इसके साइज़ का नहीं लेंगे। एक साइड से बड़ा रहेगा तो पीछे जो पार्ट दो लगेंगे ना उसमें एक बड़ा पार्ट होगा और एक थोड़ा आधा ही होगा, छोटा पार्ट होगा, है ना, इस तरीके से। इसलिए हमने इतना बड़ा इससे ले लिया है, जो फ्रंट साइज़ वाला जो है ना उससे बड़ा पीछे वाला। अब जैसे हमारा ये कुशन है ना, कुशन कवर, तो इसका जो पीछे का पार्ट बनाएंगे ना तो एक तो होगा हमारा इतना बड़ा, जब हम चेन नहीं लगाते ना तब। तो एक तो होगा हमारा इतना बड़ा, मतलब हाफ से ज़्यादा जाएगा पार्ट, और एक जाएगा सिर्फ हाफ तक। तो ये जैसे हमने जो बड़ा लिया है ना ये इसी काम आएगा ये, यानी कि ये हमने इतना लिया है तो एक हमारा हाफ से ज़्यादा। इसका हाफ कहाँ हो रहा है, इनका हाफ यहाँ हो रहा है ना कुशन कवर का, इसका यहाँ पे ही हो रहा है, लेकिन हमें लेना है इससे ज़्यादा। तो ये एक साइड का ये पोर्शन ज़्यादा है और एक साइड का कम। तो यहाँ से हम इसको कट कर देंगे और ये हमारा दो साइड एक के ऊपर एक आएगा, तो पीछे की साइड से मुंह खुला हुआ नहीं रहेगा। इसलिए तो जब चेन नहीं लगाते हैं तब ये वाला तरीका अपनाते हैं। जब चेन लगाते हैं तो दोनों ही पार्ट बराबर लेने होते हैं, बस इससे थोड़े बड़े होते हैं ताकि चेन के लिए भी हम यहाँ से जब फोल्ड करते हैं ना तो वो उसके अंदर आ जाए इसलिए। लेकिन अभी हम चेन वाला नहीं कर रहे हैं तो इसको इस तरीके से करना है, यानी कि ये एक पार्ट को बड़ा लेना है और एक पार्ट को छोटा। ये है हमारा कुशन कवर और ये हमने हाफ से ज़्यादा ले लिया। इसका हाफ यहीं पे हो रहा था लेकिन हमने इससे इतना एक्स्ट्रा कर लिया है। ये हाफ है और ये हाफ से ज़्यादा। ठीक है, इसी तरीके से अब हम पीछे के सारे कट कर लेंगे, जितने भी हमने कुशन कवर बनाने ना उतने इस तरीके से। एक तो लूँगी बड़ा पार्ट और एक लूँगी छोटा पार्ट, है ना। तो ये जो छोटा पार्ट है ये तो रहेगा हमारा नीचे की साइड में और ये ऐसे आएगा, है ना। तो इसलिए अब हमें पहले क्या करना है, इनके इस साइड से इनको फोल्ड कर लेना है, मतलब यहाँ पे हमें सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से फोल्ड करके, और यहाँ पे हमें सिलाई लगा लेनी है। ये मैं बता रही हूँ बिना जब चेन लगाए हमें करना हो ना तब। तो इस तरीके से आ जाएंगे एक के ऊपर एक, ठीक है, पीछे से कवर के। तो ये कुशन्स अंदर डालने के लिए यहाँ पे ये पॉकेट टाइप में बन जाएगा, और ये एक के ऊपर एक होता है ना तो यहाँ पे खुला हुआ नहीं रहता है। अगर हम बराबर करके इधर इधर करते हैं ना तो नीचे से पीछे से दिखता, तो अब ये दिखेगा नहीं। तो ये एक के ऊपर एक इस तरीके से आ जाएंगे। तो अभी हम सबसे पहले यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं, ठीक है, उसके बाद में मैं आगे का प्रोसीजर बताती हूँ। अब हम ये दोनों सिलाई हो चुकी हैं इनकी, है ना, इसकी भी ये हो चुकी है इन दोनों की सिलाई, है ना। तो अब हमें इसे ऐसे सीधा रखना है, मतलब पहले ये सीधा और ये भी, इसका भी जो सीधा वाला पार्ट है ना ये अंदर की साइड में। अब इन दोनों को इस तरीके से रखेंगे और ये वाला मतलब
मतलब बड़ा वाला पार्ट इसके ऊपर की साइड से आ जाए। जब हम इसे खोलेंगे ना तो ये अंदर की साइड में हो जाएगा और ये बाहर की साइड रहेगा। तो अब हम इसके चारों तरफ लगा देंगे सिलाई। अब हम लेंगे ये गोल्डन वाला कपड़ा जो उसके साथ में कॉन्ट्रास्ट में हमें यूज़ करना है ना कुछ डिज़ाइन बनाने के लिए कुशन्स के, तो ये हम यूज़ में लेंगे। तो इसको इस तरीके से फोल्ड करके और इतना मेज़रमेंट लेके कट कर लेंगे। तो ये चौकोर पीस में कट कर लिया है। अब मैं इसको ऐसे करके और ऐसे पूरा इस साइड में ऐसे सिलाई लगा दूंगी और इतना सा खुला रखूंगी ना, तो फिर मैं यहाँ से इसको पूरे को बाहर निकाल के और वो वाला मेरा सीधा पार्ट होगा। चलो मैं दिखाती हूँ आपको इसको करके। तो ये देखो अभी मैंने ना इसमें ना चारों तरफ से सिलाई लगा दी है ना। ये देखो ये चारों तरफ से 3 साइड से इसकी सिलाई थी और इतना सा पोर्शन मैंने खुला रखा है, ये छोटा सा पोर्शन। तो यहाँ से क्या करना है, अब जो अंदर का पार्ट है ना वो हमारा सीधा वाला पार्ट है, तो उसको इस छोटी सी जगह से ऐसे बाहर निकाल लेना है। तो ये सिलाई वाला पोर्शन तो अंदर चला जाएगा और हमारा सीधा वाला पार्ट है ना वो पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा और उसके बाद में हम इसको काम में लेंगे। ये देखो अब ऐसे हो गया। अब ये जो है ना इसको हम हाथ से सिलाई कर देंगे, इसको हाथ से बंद कर देना है, ठीक है, ताकि बस यहाँ से ये बंद हो जाए। उसके बाद में हमें इसको इस तरीके से करना है। पहले तो इसको आयरन करेंगे ताकि ये थोड़ा अच्छा हो जाए, ये जो सलवटें हैं ये सारे निकल जाए। आयरन करने के बाद में मतलब प्रेस कर लेंगे हम सबसे पहले इसमें। उसके बाद में हम इसमें डिज़ाइन करेंगे, ये बो बनाएंगे इसका ऐसे, है ना, और ये हमारे कुशन्स कवर के ऊपर लगाएंगे। तो इसको पहले मैं आयरन कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आगे का प्रोसीजर आपको दिखाती हूँ कि मैंने आगे कैसे क्या कर रही हूँ। अब ये देखो हमने ना ये आयरन कर लिए हैं। हमारे जो 4-5 पीसेस हमने बनाए थे ना 5 कुशन कवर के लिए, 5 ही ऐसे एक जैसी बनाए थे हमने बो के लिए। तो अब इनको आयरन करने के बाद में हमें इस तरीके से इनको फोल्ड करना है ना। ये इस तरीके से फोल्ड करेंगे ना तो ये बन जाएगा बो। अब हमें लेना है सुई धागा, है ना, हाथ से करेंगे क्योंकि अपन ये सिलाई, तो इसमें हमें ना लेना है सुई धागा और इसको इस तरीके से इसके अंदर से निकाल देना है। अब ये हमारा बो का पूरा है ना लुक आ जाएगा, ये देखिए, है ना। अब इसमें हमें लेना है रेड कलर का, क्योंकि मैंने साथ में इसमें ब्लैक में रेड था ना कुशन कवर में, इसलिए मैंने ये गोल्डन और रेड का लिया है। तो ये स्ट्रिप्स मैंने बनाई हैं वैसे ही पलट कर, जैसे हम पहले सिलाई करके जैसे इसको पलटा है ना वैसे ही मैंने ये पतली वाली स्ट्रिप्स भी बनाई हैं। इनको भी पहले सिलाई करके और अंदर से निकाल लिया है ताकि इसकी सिलाई जो है ना वो अंदर की साइड में हो जाए। अब ये ऐसे करके और ये इसकी नॉट से लगा देनी है और ये हमें हाथ से सुई से ही करना है, ठीक है, ताकि ये अच्छे से पूरा सिलाई हो जाए इसकी और ये निकले नहीं बाद में। और ये जो हम सिलाई कर रहे हैं ना हाथ से, ये भी क्या है ना उसमें पीछे की साइड चला जाएगा तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा कि हमने इसमें ऐसे हाथ से टांके लगाए हैं। तो ये आराम से आपको दिख रहा है धागा, तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उसमें लगाते वक्त बहुत पीछे की साइड में जाएगा। अब ये देखिए कुशन के ऊपर बहुत ही प्यारा लग रहा है। और अब वैसे ही है ना मैंने एक और रेड स्ट्रिप बनाई है ताकि ये सिर्फ वो अच्छा वाला लुक आता है ना जब नीचे टाई टाइप में दिखाई देती है ना ये स्ट्रिप्स, और तब मैंने ये रेड का और ज़्यादा कॉम्बिनेशन मीन्स दिखाई दे कुशन के अंदर, गोल्डन और रेड है ना ब्लैक के साथ में, तो ये रेड थोड़ा और अच्छे से इन्हेंस करेगा इस ब्लैक कलर को, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा में और ऐड कर दिया था ताकि और सुंदर लग जाए। अगर आप है ना इस टाइप का कुशन नया बनाना चाहते हो ना तो ये काम आपको पहले कर लेना है। जैसे कुशन कवर मैंने पूरा सिला है ना, उसको बाद में करना, पहले आपको ये बो वाला आपको अप्लाई कर लेना चाहिए। लेकिन ये मैं बाद में इसलिए करके दिखा रही हूँ क्योंकि अगर आपके पास में कोई भी घर में पुराने अगर आपके कुशन्स कवर हैं और आप उनको नया लुक देना चाहते हो ना, तो अभी भी आप कोई भी आपके उसके साथ में जो कॉन्ट्रास्ट में कोई भी कलर जो उसके साथ में मैच होता है, आप वो लेकर इस टाइप से आप उनको बो लगाकर उसको नया लुक दे सकते हो। वो पुराना चेंज हो जाएगा। मतलब हमें होता है ना कि भाई रेगुलर बेसिस पे हम एक ही एक चीज़ से बोर हो जाते हैं, तो आप उसको इस तरीके से आप नया लुक दे सकते हो। अब देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, तो ये मुझे तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना।
अब इन सब का मैंने बनाकर आपको है ना फाइनल लुक मैं एक साथ ही दिखाऊंगी, क्योंकि अभी तो मैंने आपको बता दिया है देखो लुक वैसे कैसा लग रहा है, लेकिन जब मैं इनमें कुशन अगर इसमें डालूंगी ना उसके बाद में ये सोफ़े के ऊपर लगाती हूँ तब आपको जो फाइनल लुक है वो मैं लास्ट में दिखाऊंगी, क्योंकि इसके साथ में जो और चीज़ें मैं बना रही हूँ ना उनके साथ में ही इसकी और ज़्यादा ब्यूटी इन्हेंस होके आएगी। जिस सूट को मैंने कट किया है ना ये इसलिए इसके तो बनानी है मैंने कुशन कवर, और साथ में ये वाला जो था इसके नीचे पैंट या जो भी सलवार आप करना चाहो उसके लिए था ये कपड़ा, और ये था इसका दुपट्टा। दुपट्टे में वर्क वगैरह दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, लेकिन इसकी देखो चौड़ाई सिर्फ इतनी ही है ना, तो एज अ दुपट्टा ये यूज़ में नहीं आता। इसकी लंबाई तो है 2.25 मीटर, लेकिन जो इसकी चौड़ाई है ना ये नहीं है, इसलिए इसको दुपट्टा मैं यूज़ में नहीं ले रही हूँ। और आज जो इसका मैं बना रही हूँ और ये जिस तरीके से जो दिखाई दे रहा है ना इसका लुक, ये बहुत ही अच्छा लगेगा। जैसे फेस्टिव के अकॉर्डिंग हम इसे यूज़ में लेना तो ये बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए मैं इसका बना रही हूँ बेड रनर। बना लो बेड पे जैसे थ्रोअर हम यूज़ करते हैं उस अकॉर्डिंग सोफ़ा थ्रोअर भी यूज़ हो सकता है, और एज ए ये डाइनिंग के ऊपर जो होता है ना रनर उसके अकॉर्डिंग मैं इसको यूज़ में ले लूँ। ये तो काफ़ी लंबा है, मतलब डाइनिंग के ऊपर भी ये दोनों साइड में लटकेगा, इतना लंबा है ये। तो अब मुझे इसमें क्या, मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ये इतना पतला है ना इसका फैब्रिक, कि अगर मैं इसमें कोई फॉर्म भी अगर नीचे लगाऊंगी ना वो भी यहाँ से दिखाई देगा, इसका कलर और लाइट दिखने लग जाएगा फिर रेड ये। तो इसके नीचे मैं फॉर्म भी यूज़ नहीं कर सकती हूँ, मैं इसके नीचे बुकरम भी यूज़ नहीं कर सकती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि जैसा है मैं वैसे ही रखती हूँ इसको। और इसके नीचे लाइनिंग के लिए मैं जो इसके सलवार का कपड़ा था ना मैं ये यूज़ में ले रही हूँ, तो इसको लाइनिंग के लिए इसकी ही साइज़ का कट करूँगी मैं इसको लाइनिंग के लिए, ठीक है। और ये जितना है ना 2.25 मीटर मैं इसकी लेंथ लेकर और इसको भी कट कर लूँगी, और ये इसकी लाइनिंग हो जाएगी। तो चलो करती हूँ मैं इसके बराबर का इसकी कटिंग। अब ये देखिए मैंने इसकी साइज का पूरा कट कर लिया है। अब ये है अंदर के साइड में रखना है ये वाला पार्ट, तो है ना, और ये इसका अब इस तरीके से रखेंगे और ये फिर चारों तरफ से यूं स्टिच कर लेंगे इसको, है ना। बस थोड़ा सा हमें इतना सा खुला रखना होगा ताकि हम इसको पलट सकें, जैसे अभी हमने कुशन्स में किया था ना वैसे ही। तो अभी ये पूरा का पूरा सिल लेंगे और थोड़ा सा इसका मुंह खुला रखेंगे। तो ये देखो मैंने ना इसमें ना पूरी चारों तरफ से सिलाई लगाने के बाद में इसको पलट भी लिया है। अब ये देखो ये चौकोर दिखाई दे रहा है इस साइड से, है ना, जो दोनों साइड से ये डाइनिंग में लटकेगा ना उस साइड से। तो अब आप चाहो ना तो इस तरीके से भी रख सकते हो, बट अब मैं बता रही हूँ ना कि मुझे बाद में बहुत ज़्यादा आइडियाज़ आते हैं, तो वही बात है। तो अब मैं इसमें ना ऐसे नहीं रख के इसको थोड़ा दूसरी डिज़ाइन में करने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसको इस तरीके से करके और यहाँ से ना आप एक स्टिच लगा देंगे ना तो इसका एक अलग ही डिज़ाइन बन के आएगा। तो यहाँ से हमें बस एक सिंपली एक स्टिच लगानी है। फिर देखो हम दोनों साइड से इसको है ना बिछा सकते हैं, एक साइड से की ज़रूरत नहीं है, दूसरी साइड में भी जो रेड है ना वो भी बहुत अच्छा लगेगा। तो हमें दोनों साइड से जो डिज़ाइनर पोर्शन है वो अंदर की साइड करके और ये बाहर की साइड हमें ये इस तरीके से डबल करके इनको सिलाई करना है। फिर ये जब जैसे ये सिलाई होके आएगा ना फिर इसका एक नया डिज़ाइन बन के आएगा, तो वो बहुत ही अच्छा लगेगा और दोनों साइड से यूज़ में लेने लायक बन जाएगा। तो अब ये देखो है ना इस तरीके से मैंने इसमें ये सिलाई लगा दी है इस साइड से, और अब इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे ना तो देखो रेड की साइड में भी इसका जो गोल्डन वाला हमें थोड़ा सा लुक चाहिए था ना, तो वो गोल्डन वाला रेड की तरफ में जो प्लेन था ना उस साइड में भी आ जाएगा। अब ये दोनों साइड से हम इसको यूज़ में ले सकते हैं। ये देखो ये आ गया है प्लेन वाली साइड में, और जो इसका दूसरा वाला पोर्शन होगा ना ये देखो ये पूरा ये तो है पूरा रेड की साइड में, है ना। तो अच्छा लग रहा है ना, ये इस तरीके से दिखाई देने लगा है। यहाँ पे हम थोड़ा सा एक छोटा सा स्टिच लगा देंगे तो ये पॉकेट टाइप में बन जाएगा। और ये देखो ये है दूसरी साइड में, तो ये देखो दूसरी साइड में भी अब पहले तो एक चौकोर दिख रहा था और अब ये इस तरीके से तिकोना टाइप में दिखाई दे रहा है ना, तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इसमें क्या होगा, अब जैसे ये जो तिकोना दिख रहा है ना इसमें मैं एक लटकन टाइप में लगा दूंगी, तो ये बहुत ही प्यारा लुक देगा। ये देखो है ना ऐसे दिखता हुआ तिकोना, तो ये इस यहाँ पे अब छोटा सा बीड लगा दूंगी और ये बहुत प्यारा लगेगा। तो देखो मेरे पास में ये मोती हैं, ये बीड्स है ना, तो ये हैं, तो मैं ये इसके चारों तरफ लगा दूंगी
तो ये इसका क्या है ना, लुक और अच्छा हो जाएगा। और ये गोल्डन ही ये मोती हैं और गोल्डन ही इसमें चाहिए था, या ब्लैक होते तो ब्लैक भी अच्छा लगता। तो मैंने अभी ये गोल्डन यूज़ किया, मेरे पास में ब्लैक भी हैं बट मैंने इसमें अभी गोल्डन ही यूज़ किया है। तो ये देखो इस तरीके से अच्छे लग रहे हैं ना। तो मैं इस तरीके से इसके चारों तरफ इसको लगा दूँगी। तो अब देखो इसमें भी मैंने ना जो जरी वाला जो धागा होता है ना वो यूज़ में ले रही हूँ, ताकि है ना ये अलग से दिखाई भी ना दे, क्योंकि दोनों गोल्डन ही तो ये मोती हैं और गोल्डन ही इसमें रेड वाले में ये जो वर्क है ना ये गोल्डन है। तो ये ना नोटिस नहीं होगा अगर दिखाई देता है। आप चाहो तो सिंपल धागा भी यूज़ कर सकते हो, बस आपका ये देखना होगा कि वो ज़्यादा दिखाई ना दे, फिर आपको उसको छुपाकर इस तरीके से आपको लगाना होगा। अगर गोल्डन यही थ्रेड यूज़ करते हैं तो इतना हमें छुपाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये अच्छा भी लगेगा, अगर दिखता भी है तो भी नोटिस नहीं होगा। तो ये देखो है ना, इसका मोती लगने के बाद में ऐसा लुक आ रहा है। तो ये लग रहे हैं ना अच्छे, बहुत ही प्यारे प्यारे से। तो अब मैं देखो ये जो गोटा होता है ना जिसको हम सीखिया बोलते हैं, जो आजकल सलवार सूट में भी बहुत काम में ले रहे हैं और लहंगा कुर्ती में भी इसकी बहुत सी डिज़ाइनें बनती हैं। तो इसी को मैं इस बार टैशल के बनाने में काम में ले रही हूँ। अभी तक ऊन के और बहुत सी चीज़ों के टैशल सब बनाते आए हैं, बट मुझे ये बहुत अच्छा लगा जब हम कुछ ऐसे ट्रेडिशनल टाइप का कुछ ऐसा बनाते हैं ना, तो उसमें मुझे इससे गोल्डन कलर देना बहुत अच्छा लगा। तो मैंने इसके बना रही हूँ मैं टैशल, ताकि ये मेरे जो कॉर्नर का ये जो तिकोना जो है ना इसमें ये लटकता हुआ बहुत प्यारा लगेगा इसलिए। तो इस सीखे की है ना मैंने ली है 5-6 लड़ियाँ और फिर मैंने उनको है ना ऐसे थोड़ा सा फोल्ड कर लिया है और ऊपर से हम इसको ऐसे बांध देंगे। तो अभी भी मैंने वो जरी के धागे से ही बांध रही हूँ क्योंकि वो ज़्यादा दिखाई नहीं देगा गोल्डन में, इस वजह से ही। तो ये इस तरीके से हम बांध देंगे और नीचे से फिर बराबर में इसको कट कर देंगे। देखो बिना मोती के भी ये दोनों अच्छे ही लग रहे हैं और वैसे मोती से और भी अच्छे लगेंगे अगर आप मोती लगाओगे तो, है ना। तो ये देखिए है ना। और अब ये देखिए मैंने जो इसमें सारे चारों तरफ जो मोती लगाए हैं ये इस तरीके से लग रहा है पूरा लुक इसका। और ये टैशल और बाद में ये जो साइड से जो ये मोती है ना इस टाइप से इसका लुक आ रहा है। तो आपको कैसा लगा? मुझे तो क्योंकि बहुत अच्छे लगते हैं मैं जो बनाती हूँ वो, बट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और अब इसको है ना मैं काफ़ी तरीके से यूज़ में लेने वाली हूँ, तो इसलिए भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो दूसरी साइड से भी बहुत प्यारा लग रहा है, रेड के साथ में भी ये गोल्डन है ना बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। जब हम प्लेन भी इसको अगर इसको यूज़ में लेंगे ना तो ये दोनों साइड से बहुत प्यारा लगेगा। और अब मैं बनाने वाली हूँ तीसरी चीज़, ये भी है कुशन्स कवर, पर ये थोड़ा सा डिफरेंट डिज़ाइन में होंगे। और जो इसमें अभी इतना ही फैब्रिक बचा है, जो रेड वाला मैं उसमें लाइनिंग लगाई है ना, उसके बाद में देखो इतना ही फैब्रिक बचा कि इससे मैं कुछ छोटे मोटे ही चीज़ें बना सकती हूँ, लेकिन वो चीज़ें बनेंगी बहुत ही शानदार। और वो भी मैं बनाऊंगी ट्रायंगल शेप में, बट उसमें ट्रायंगल शेप में भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको जब आप देखोगे ना मैं किस टाइप से उसको बना रही हूँ। तो ये थोड़ा सा यूनिक लगेगा आपको डिज़ाइन। और इनके साथ में मेरे रेड ये थ्रोअर और ब्लैक वाले जो कुशन कवर मैंने बनाए हैं उनके साथ में भी ये बहुत अच्छा जाएगा। तो देखो इस तरीके से हमें पहले इसको पूरा चौकोर लेना है और फिर उसको ट्रायंगल कट करना है। तो ये हमने इतना ही लेंथ लिया है ताकि मेरे 3 बन जाए, मैंने बस उस अकॉर्डिंग लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको मतलब बढ़ा भी सकते हो और आपको अगर और छोटा अच्छा लगे तो और छोटा भी कर सकते हो, पर ये मैंने मीडियम साइज़ में लिया है और मुझे ये साइज़ सही लग रही है। तो अब ये पूरा क्योंकि फैब्रिक ही इतना ही बचा है उसके अकॉर्डिंग मैं बना रही हूँ। तो मैंने इस तरीके से इसको पहले पूरा चौकोर में इसको मेज़रमेंट किया है और फिर उसका ये तिकोना में ये बन जाएगा कुशन, है ना, ट्रायंगल शेप में। अब ये जो ट्रायंगल में इसको फोल्ड किया ना, यहाँ से हमें कट करना है क्योंकि एक तो आगे का पार्ट होगा और एक बनेगा हमारा पीछे का पार्ट। तो पीछे का पार्ट तो हमें थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि उस साइड से हमारा कुशन इसके अंदर आएगा। या फिर आप अगर इसमें डायरेक्ट ही कॉटन इसकी जो आती है या फिर आप सिंथेटिक फाइबर अगर इसके अंदर फिल करना चाहते हो तो उसके लिए पीछे हमें थोड़ा सा खुला हुआ पोर्शन चाहिए, तो वो हमें थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। तो इसलिए आगे के पार्ट तो हम 3 छोटे बनाएंगे और बड़े पीछे की साइड की जो पार्ट होगा ना वो बीच में से कट भी होगा, उसको भी पीछे वाले पार्ट में भी एक कट लगेगा और वो भी इस वाले आगे वाले पार्ट से थोड़ा बड़ा बनेगा, है ना।
तो इस तरीके से हमें पहले बीच में से कट कर लेना है। ये देखो इसकी शेप भी है ना, एक नीचे से बहुत ज़्यादा लंबा जा रहा है और साइड से थोड़ा छोटा जा रहा है। ऐसा कट करेंगे जिससे कि वो छोटे हो जाएंगे, है ना। ये देखिए इसके ये इधर से साइड से ये इतना सा कट कर लेंगे ताकि नीचे का जो वो बहुत ज़्यादा लंबा हुआ है ना वो भी कम हो जाएगा, और ये थोड़ा आगे का पार्ट हमें जैसे छोटा करना है तो वो हो जाए। तो इसकी साइड से हम इतना सा कट कर लेंगे, है ना। तो पीछे के बड़े हो जाएंगे और आगे का ये है ना थोड़ा छोटे हो जाएंगे। तो अब ये देखो ये तो हैं बड़े पार्ट, और ये जो 3 मैंने छोटे किए ना वैसे ये वो हैं। तो अब ये छोटे रह जाएंगे और आगे का पार्ट हो जाएगा, और जो बड़े हैं वो बैक साइड का हो जाएगा। और इसके बीच में से यहाँ से कट करके जो हमने पहले वाला जो बनाए थे ना अभी ब्लैक वाले कुशन कवर्स, उसी की तरीके से हमें इनको भी फोल्ड करके और वही एक के ऊपर एक करना है, ताकि इसलिए बड़ा पीछे का साइड हमने फिर से वही बड़ा वाला रखा है। ठीक है, तो अब करते हैं हम इसको बीच में से कट कर लेते हैं बड़े वाले को। इस तरीके से इसको बीच में से कट कर लेंगे। आप चाहो तो इसको पूरा भी कट कर सकते हो, क्योंकि मैंने बाद में इसको पूरा ही कट किया है। आज मैं आपको इससे एक डिज़ाइन बनानी बताऊंगी, और कुशन कवर और न्यू डिज़ाइन के होंगे वो बिल्कुल। तो ये वाला जो है ना ये सीखिया, ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं आता, ये सस्ता ही मिल जाता है इसकी लच्छियाँ। तो इस तरीके की मैंने 3 लच्छियाँ ली हैं, है ना। अब देखती हूँ उसमें से कितना क्या लगता है, पूरी लग जाती हैं या नहीं। तो इस तरीके से हमें स्केल लेनी है, और स्केल के यहाँ से हमने जैसे स्टार्ट किया तो इसको यहाँ से पहले इसको चिपका देना है ना टेप से। तो मैंने ये लिए, ताकि यहाँ से अगर ये पेस्ट हो गया ना फिर ये खुलेगा नहीं। इस तरीके से, है ना। अब ये यहाँ पे चिपका रह जाएगा। अब हमें इसके ऐसे राउंड राउंड करना है स्केल के। अब हमें फिर से एक टेप लेनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे पेस्ट कर देना है। आधा इस साइड और आधा इस साइड। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से करना है। फिर से हमें वही प्रोसीजर अपनाना है। ठीक है, फिर से हमें वही स्टार्ट कर देना है। जितनी हमारी पूरी लच्छी है ना उसको पूरे को ऐसे ही करते जाना है। मतलब ये बहुत सारी होती है, लंबी होती है, और इसमें ये ऐसे स्टार्ट भी ऐसी होती है। 5-6 तार इसके एक पहले दे देते हैं, तो उसी से ये लच्छी बनी हुई होती है। तो इनको साथ में लेके ही ये सब कुछ करना है ऐसे, और फिर इनको राउंड राउंड करते जाना है। ये हमारा है। अब इसके ऊपर मुझे ये इस तरीके से करना है। ठीक है, और ये जो इसके बैक पार्ट है ना इसको भी देखो मैंने स्टिच कर लिया है। ये देखो ये इधर से ये सिलाई लगा ली है, और इसके भी इधर लगा लिया, और एक दूसरे के ऊपर कर लिया। ये बड़ा पार्ट रखा था ना आपने, ये ज़्यादा बड़ा था ये इस साइड से, तो इनको इस तरीके से एक के ऊपर एक कर लिया। ये कट किया था और अब इसको एक के ऊपर एक कर लिया है। तो यहाँ से हमारा कुशन इसके अंदर आराम से आ जाएगा। और अब ये इसका सीधा पार्ट है। सीधे पार्ट पे हमें इसे इस तरीके से रखना है जो हम ये बना रहे हैं ना इसको, और फिर इसका भी ये वाला सीधा पार्ट है ये, है ना।
अब इसको सीधे पार्ट को अंदर के साइड में, दोनों के जो सीधे पार्ट है ना वो अंदर के साइड होंगे और सिलाई यहाँ आएगी बाहर के साइड में। ठीक है, तो ये आपको मैं सिलाई करके फिर दिखाती हूँ। तो ये देखो मैंने ना इसके अब चारों तरफ से लगा ली है सिलाई, है ना। अब ये लगाने के बाद में हमें इसको फिर से वो अंदर का जो पार्ट है ना उसे बाहर निकालेंगे, क्योंकि वो जो सामने का जो पोर्शन है ना वो अंदर है और ये उल्टा था। तो अब हमें इसको सीधा करना है। सीधा करने के बाद में इसका फाइनल लुक आपको दिख जाएगा कि कैसा क्या लगता है और मैंने क्या डिज़ाइन की है ये। तो ये देखो इस तरीके से ये जब सीधा करते हैं ना तो अब ये इस तरीके से लगेगा। और ये जो इसकी टेप है ना, जो मास्किंग टेप हमने लगाई थी, ये बस इसलिए लगाई थी ताकि ये इस तरीके से राउंड राउंड रह जाए। नहीं तो क्या होता है, यहाँ से अगर मुंह खुला हुआ होता ना तो ये धागे निकलते और ये खुल जाता पूरा का पूरा, ये जो सींखिया जो भी लेस होती है ना ये। तो इसको इस तरीके से राउंड में ही रखना ज़रूरी था ताकि ये खुले नहीं कभी भी। तो इसलिए ये मास्किंग टेप लगा के मैंने इस तरीके से राउंड राउंड किया है और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। जो फ्रिल वाले जो हम बनाते हैं ना कुशन्स, ये न्यू पैटर्न है उसमें। तो अब देखो ये कितना प्यारा लग रहा है ना। तो इस तरीके से मैं बना रही हूँ 3, क्योंकि मेरे पास में ये रेड फैब्रिक 3 का ही बचा है इसलिए। तो ये देखो जो मैंने टेबल रनर या बेड थ्रोअर जैसा कुछ बनाया है ना, ये मेरा मल्टीपर्पज़ यूज़ होगा। ये मेरे बेड थ्रोअर के रूप में भी ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखो है ना, पूरा एथेनिक लुक दे रहा है, पूरा एकदम ट्रेडिशनल और फेस्टिव के अकॉर्डिंग बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है इसका। तो इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसकी लेंथ भी बहुत अच्छी है और इसकी विड्थ भी, मतलब चौड़ाई भी इसकी काफ़ी अच्छी है। तो इसको हम बेड थ्रोअर के रूप में भी इसको बहुत अच्छे से मतलब यूज़ में ले सकते हैं। तो ये देखो इस तरीके से मैंने इसको यूज़ में लिया है। और इसके साथ में जो मैंने अभी जो कुशन कवर्स बनाए हैं उनको भी मैं मैच करूँगी, क्योंकि ये सारे चीज़ एक साथ ही बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो देखो है ना, ये बेड पे लगाया हुआ भी कितने प्यारे लग रहे हैं ना। तो इस तरीके से हम इसको बेड के लिए भी यूज़ में ले सकते हैं और दूसरी तरीके से भी मैं आपको इसको यूज़ में लेना बताऊंगी। पर ये देखिए बेड पे भी इसका बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है। तो लग रहे हैं ना ये बिल्कुल न्यू डिज़ाइन के कुशन्स कवर और बहुत ही प्यारा लग रहा है इस तरीके से बनाकर। अब देखो इसे मैं सोफ़ा थ्रोअर के रूप में भी यूज़ में ले रही हूँ। तो इसका जो ट्रायंगल वाला शेप था ना उसको मैंने अंदर की साइड कर दिया, क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा है। और आप चाहो ना तो वो भी आप रख सकते हो, जैसे मेरे ये इसमें ना वुडन ही है, जो हाथ रखने का जो होता है ना पोर्शन, वो मेरा वुडन है, इसलिए मैंने इसको फोल्ड कर दिया। अगर आपके हाथ रखने वाले जगह पे भी आपके अगर फैब्रिक है ना तो वहाँ पे आप इसको पूरे को भी आप अच्छे से मतलब इसके ऊपर स्प्रेड कर सकते हो। और ये तो मैंने स्ट्रेट लगाया है, आप और किसी तरीके से भी इसको स्टाइल कर सकते हो। अब इसका जो थर्ड तरीका है वो ये है, टेबल के ऊपर भी आप इसको रनर की तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये यहाँ पर भी परफेक्ट लग रहा है ना। ये मैं आपको इसका फोर्थ यूज़ बता रही हूँ, जो डाइनिंग के ऊपर मैं लगा रही हूँ ना। ये तो डाइनिंग के लिए ये परफेक्ट लग रहा है और एक्चुअल में मैंने बनाया भी ये डाइनिंग के अकॉर्डिंग ही है, लेकिन ये 4-5 तरीके से यूज़ में आ जाएगा। अब हम इसे फ्रिज कवर के अकॉर्डिंग भी यूज़ कर सकते हैं, जो फ्रिज के हेड पे हम लगाते हैं ना उस अकॉर्डिंग भी हम इसे डेकोरेट कर सकते हैं। और अब इसका जो प्लेन वाला साइड है रेड वाला,
तो उस तरीके से मैंने दिखाया नहीं है, लेकिन वो भी आप चारों पांचों तरीके से आप उसको भी यूज़ में ले सकते हो। तो दोनों ही पैटर्न बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, मुझे तो बहुत प्यारे लग रहे हैं। आप लोगों को कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मैंने आपको इनके चारों का मतलब चारों तरीके से इनका फाइनल लुक दिखा दिया है कि मैं इसको किस तरीके से यूज़ में लूँगी, बट आप इसको और भी मल्टीपर्पज़ तरीके से मतलब यूज़ में ले सकते हो। साथ में ही मैंने दिखाया है आपको कुशन्स कवर्स भी, तो वो भी इसके साथ में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं रेड एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन में। तो आपको कैसे लगते हैं प्लीज़ ज़रूर बताएं, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और कुछ क्रिएटिव करते रहें। बाय।